हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनी नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी ये जो प्राइस में डंपिंग है, क्या वो हमारे पास ओमनी को और ज्यादा बाय करने के लिए सुटेबल पॉइंट है, क्या वापस से हमें इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस अपकमिंग टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप ओमनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को विजिट करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे भी विजिट करने वाले हैं, और इस वीडियो के एंड में हम इसके ट्रेडिंग व्यू पे भी चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि अगर आपने ओमनी में अभी तक एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो आपके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपनी इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो ओमनी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओमनी में जो मैंने एंट्री करवाई है वो $13 to $14 के अराउंड में करवाई है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो पिछले दिनों में आप देख सकते हैं इसने $22+ तक के टारगेट को भी हिट किया था, और उसके बाद से हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो 22 के अराउंड मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो थोड़े से अपने परसेंटेज ऑफ कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ को प्लीज होल्ड करके रखना। मैंने आपको अपने लास्ट ओमनी के वीडियो के अकॉर्डिंग ही बताया था कि जब ये $20 पे था और वॉल्यूम डाउन में थी, मार्केट कैप भी डाउन में थी, तो मैंने आपको कहा था कि इसके प्राइस में अब यहाँ से डंपिंग आनी स्टार्ट होगी। जब मैंने आपको एग्जैक्टली इसमें बताया था कि जो डंपिंग होगी वो $15 to $14 के अराउंड अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने कहा था कि अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर सकते हैं, अदरवाइज इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमारे बाइंग के लिए एक अच्छा चांस रहेगा। वहां पे जाके हम और ज्यादा ओमनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक की है कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी की है तो आपको यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कॉइन को बस होल्ड करके रखना है। मैंने अपनी ओमनी के हर वीडियो में आपको बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसके बैकएंड पे इथेरियम जैसे नाम है। तो अपकमिंग डेज में आपको इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन होल्डिंग का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग रहेगा। तो अगर ऑलरेडी एंट्री है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लॉस नहीं बुक करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक एंट्री नहीं की है, अब करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बाइंग के लिए 2 सुटेबल पॉइंट बताऊंगी जब ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस $14 के अराउंड आ गया है। बात करें मार्केट कैप की तो डाउन में है, वॉल्यूम अप ट्रेंड में है, अब 62+% है। तो अब इसके प्राइस में हमें थोड़ी बहुत हाइक देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो हाइक होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगेन जब ये पंप करेगा तो $18 to $20 तक ही रीच करेगा। तो आपको उस सिचुएशन में भी अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें टोटल सप्लाई की और मैक्सिमम की तो दोनों 1 मिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है। तो ये एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग 14.24 तक लो है, हाई की बात करें तो 16.27 तक हाई रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में ही था, 2 महीने पहले जब इसने $54+ तक को हिट किया था जब इसकी मार्केट में एंट्री हुई थी। लो की बात करें तो 2024 में ही था, 1 महीने पहले जब इसका प्राइस जो था वो $13 to $14 के अराउंड आया था जब मैंने आपकी ओमनी में एंट्री करवाई थी।
अगर बात कर लें इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इथेरियम का इकोसिस्टम यूज करता है, लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, रोल अप पे है, तो इसकी जो डिमांड है और यूज केस है वो अपकमिंग डेज में बढ़ेगी और इसके साथ ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2021 से है, लेकिन इसके प्राइस में ऑल टाइम हाई और लो दोनों हमें 2024 में ही देखने को मिली हैं। उसके बाद कम्युनिटी की बात करें तो 449.7K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल। प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल रेगुलर अपडेटेड है, आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो ओमनी के रिलेटेड तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो आप ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसके एक्सचेंजेस की। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, ओकेएक्स, KuCoin और HTX एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin दोनों बैक आ गए हैं इन इंडिया। तो आप इंडिया में रह के इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओमनी के एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे इसकी इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग हुई है, टोटल 59 है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो ओमनी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज दे देती हूँ। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है ZK में तो ZK को फिलहाल के लिए बायबिट से रिमूव किया गया है। तो आप अगर ZK में आपकी इन्वेस्टमेंट है तो इस चीज को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में ZK के नाम को रिप्लेस किया जा रहा है और उसको अदर प्रोजेक्ट के साथ कंबाइन किया जाएगा। तो बहुत जल्द जो ZK है वो बायबिट पे शो हो जाएगा और जो न्यू नेम रहेगा ZK का वो ZKF रहेगा। तो अगर आपने ZK में इन्वेस्टमेंट की है तो इस चीज को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2 to 5 डेज के अंदर ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद हम ओमनी के चार्ट पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $14 के अराउंड है और जो हाईएस्ट रीच इसने हमें दी थी वो $22 के अराउंड दी थी, जहां पे मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहा था। तो अगर आपकी ऑलरेडी इसमें एंट्री है 20 या 30 या $25 के अराउंड भी, तो इसके प्राइस की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है। आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि 2024 के एंड तक या बुल रन में ओमनी जो है वो $50 to $60+ तक का आपको प्रॉफिट दे सकता है। दैट मीन्स कि आपको ओमनी मिनिमम 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट देगा बुल रन में। तो इसलिए आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक आपकी ओमनी में एंट्री नहीं है, अब एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए है कि अब इसके वॉल्यूम में हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है 60+% से। तो बहुत ज्यादा डंपिंग ओमनी में अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एंट्री करने के लिए अगेन जो आपको पॉइंट मिल सकता है वो $13 to $14 के बिटवीन ही मिलेगा। तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में जाके एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। बाकी आपको ओमनी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी आप पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ओमनी के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड, कि इसकी ये जो डंपिंग है वो आपके पास और ज्यादा ओमनी बाय करने के लिए ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।